हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का 3rd मॉड्यूल पढ़ेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे फार्मिंग के बारे में। तो बेसिकली इस मॉड्यूल में हम ये जानेंगे कि फार्मिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं विलेजेस में और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल। हमने मॉड्यूल 1 में पढ़ा था कि पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग। पालमपुर के 75% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट हैं। ये लोग फार्मर्स यानी कि किसान जो अपने लैंड पे काम करते हैं वो हो सकते हैं, या फिर फार्म लेबरर्स जो कि दूसरों के फार्म पे काम करते हैं वो भी हो सकते हैं। इन लोगों की लाइवलीहुड फार्म के प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा अच्छी लाइवलीहुड होगी, क्योंकि ये लोग जो ग्रो करते हैं उसी में से खाते हैं और वही चीज़ आगे सेल कर देते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया है ना वो फिक्स्ड है। हम लैंड को इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं ना। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आगे समझेंगे। उससे पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नोट, जो लैंड मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसको हम कहते हैं हेक्टेयर। क्या होता है हेक्टेयर? लैंड को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट। विलेजेस में इसको लोकल लैंग्वेजेस में बोलते हैं, जैसे कि बीघा। ठीक है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 100 मीटर्स। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने प्रॉब्लम तो पता कर ली कि विलेजेस में क्या प्रॉब्लम है, कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है, इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम सेम पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर पाएं, जिससे कि वहाँ के लोगों का फ़ायदा हो और वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएं, क्योंकि मोस्टली लोग तो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है ना। चलिए आइए जानते हैं पालमपुर का ही एग्जाम्पल लेकर। पालमपुर में सारा का सारा जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी लैंड खाली नहीं रखा जाता है। वहाँ पे रेनी सीजन, जिसको खारिफ बोलते हैं, उसमें फार्मर्स ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं। इन प्लांट्स को कैटल फीड की तरह यूज़ किया जाता है। अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में पोटैटो की कल्टीवेशन की जाती है। विंटर सीजन, जिसको राबी बोलते हैं, उसमें वीट सो की जाती है। इस प्रोड्यूस्ड वीट से फार्मर अपनी कंजम्पशन के लिए कुछ रख लेते हैं और बाकी का जो बचता है ना, जिसको सरप्लस बोलते हैं, वो मार्केट में सेल कर देते हैं। लैंड एरिया का एक पार्ट शुगर केन के लिए भी रखा जाता है, जिसको साल में एक बार ग्रो किया जाता है। ये शुगर केन रॉ फॉर्म में या जैगरी यानी कि गुड़ की फॉर्म में शाहपुर, जो कि एक नेबरिंग टाउन है, वहाँ के ट्रेडर्स को सेल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे पालमपुर विलेज के लोगों ने एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। पता है इस तरह की क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना। क्या होती है मल्टीपल क्रॉपिंग? एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना। When we grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. ये सबसे कॉमन वे है एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन इंक्रीज करने का। मेन रीज़न कि फार्मर्स 3 डिफरेंट क्रॉप्स सो कर पाते हैं एक साल में,
वो है डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम मतलब कि फार्म में पानी देने का मॉडर्न मेथड, जैसे कि ट्यूबवेल, उसकी हेल्प से पानी देना। इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में पहले आने की वजह से उसका जो मेन इम्पैक्ट पड़ा था ना, वो पड़ा इरिगेशन सिस्टम पे। अब वो कैसे पड़ा? तो वो ऐसे हुआ कि ट्यूबवेल आने से पहले फार्मर्स जो हैं वो पर्शियन व्हील को यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए। ये जो पर्शियन व्हील है ना, ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या होता था, फार्मर्स जो है वो कुओं में से, वेल्स में से पानी निकालते थे और अपने स्मॉल स्मॉल एरियाज़ को इरिगेट करते थे। जब फार्मर्स को ये पता चला कि इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल ज़्यादा एरिया को इरिगेट करते हैं, तो उन्होंने वही यूज़ करना शुरू कर दिया। अब वो कैसे? देखो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ट्यूबवेल है ना, ये ज़्यादा एरिया को इरिगेट कर सकता है, ठीक है, बहुत कम समय में। तो जब फार्मर्स को इसका एडवांटेज दिखा तो उन्होंने यही यूज़ करना प्रेफर करा। शुरू में तो गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल्स लगवा दिए, लेकिन उसके बाद फार्मर्स ने खुद ही अपने ट्यूबवेल को सेटअप करना शुरू कर दिया अपने प्राइवेट यूज़ के। यहाँ पे एक बात जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इंडिया के सारे विलेजेस में इतना अच्छा इरिगेशन सिस्टम हमें नहीं मिलता है। रिवराइन प्लेन्स और कोस्टल एरियाज़ में इरिगेशन सिस्टम अच्छा होता है। रिवराइन प्लेन्स मतलब वो प्लेसेस जहाँ से रिवर्स निकलती हैं। ऑब्वियस सी बात है, नदी है तो पानी तो इजीली अवेलेबल होगा ना इरिगेशन के लिए। सिमिलरली कोस्टल एरियाज़ में भी वाटर इजीली अवेलेबल होगा इरिगेशन के लिए, है ना। अब इनके कॉन्ट्रास्ट में डेक्कन प्लेट्यू, जो कि इंडिया के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, वहाँ इरिगेशन का लेवल जो है वो काफ़ी लो है। टोटल कल्टीवेटेड एरिया में से सिर्फ 40% लैंड ही इरिगेटेड है हमारे इंडिया में। इसलिए बाकी एरियाज़ में फार्मर्स को रेनफॉल पे डिपेंड रहना पड़ता है इरिगेशन और फार्मिंग के लिए। आइए दोस्तों, एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने पढ़ा कि जो लैंड है कल्टीवेशन के अंडर वो फिक्स्ड है, उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। ये एक प्रॉब्लम है जो फार्मर्स फेस करते हैं। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे एक पीस ऑफ लैंड पे ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके? हमने पढ़ा कि पालमपुर के लोग रेनी सीजन, जिसको खारिफ बोलते हैं, उसमें बाजरा और ज्वार ग्रो करते हैं। अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में पोटैटो ग्रो करते हैं। विंटर सीजन राबी, जिसको हम बोलते हैं, उसमें वीट ग्रो करते हैं और कुछ एरिया रिजर्व कर देते हैं शुगर केन की खेती के लिए, जो कि वो साल में एक बार करते हैं। ये जो वीट वो ग्रो करते हैं, जब ये अपनी कंजम्पशन के लिए वो लोग रख लेते हैं, उसके बाद जो बच जाता है, जिसको सरप्लस कहते हैं, वो मार्केट में सेल कर दिया जाता है। ये जो मेथड है ना, जिससे एक ही लैंड पे एक ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ये एक बहुत कॉमन मेथड है सेम पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। पालमपुर के फार्मर्स वहाँ पे 3 से ज़्यादा क्रॉप्स इसलिए ग्रो कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, जैसे कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल का यूज़, जिससे फार्मर्स लार्ज एरिया पे बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली इरिगेशन कर सकते हैं। लेट्स रिवाइज दीज पॉइंट्स वंस अगेन। द लैंड अंडर कल्टिवेशन इज फिक्स्ड. It cannot be increased. This is the problem that is faced by the farmers. We also studied about one of the ways through which we can grow more on same piece of land, for which we took example of Palampur village, where farmers grew bajra and jowar in rainy, that is kharif season, potato in October to December, wheat in
winter, that is Rabi season, and a part of land was dedicated to cultivation of sugarcane that was done once every year. This method of cropping, adopted by farmers of Palampur to grow more than one crop on a piece of land in 1 year, is called multiple cropping. It is the most common way of increasing production on given piece of land. The main reason farmers could grow more than one crop on a piece of land in 1 year was well-developed irrigation system, in which they used electric-run tube wells to irrigate large areas of land more effectively. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल.